प्लांट, हर्ब्स, फूड, ये इससे अच्छा खजाने नहीं हो सकता। पर यहाँ पे आज के टाइम पे हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड छिड़क के। पेस्टिसाइड के बाद हमारी एयर में पोल्यूशन है, और जब हम खा रहे हैं, जो पका रहे हैं, पकाने की जो प्रक्रिया है, जो टेक्निक है, फ्राइंग टेक्नोलॉजी या हाई हीट टेक्नोलॉजी, वो कहीं ना कहीं हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को, हमारी डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स को, फूड को, या उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम करती है। तो इसमें मैं यही वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा कि आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं, हमारी डायरेक्ट जीवन में फूड सप्लीमेंट का, डाइटरी सप्लीमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है हमारी हेल्थ में। डाइट के बाद यदि हम बात करें डाइट पूरक, डाइटरी सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं, डाइट पूरक, पूरक का मतलब है उसको पूरा करने वाला। अब डाइट जो पूरक है वो बहुत एडवांस चला गया है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब आपने नया नया मोबाइल यूज करना स्टार्ट किया होगा, हमारी जनरेशन की बात कर रहा हूं, तो उसमें ओनली आप स्नेक वाला गेम देख पाते थे, ओनली टोर्स देख पाते थे। आज बहुत सारे फीचर्स आप देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे डाइटरी सप्लीमेंट में बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं, जो डे बाय डे रिसर्च हो रही है, जो डे बाय डे साइंस डेवलप हो रही है। Recording in progress. हथियार है आपका, आपके मन में आ गया है मैं जो बोल रहा हूं, प्रोबायोटिक, जो पहले भी सर्व कर चुका है। और ये दुनिया में मैं आपको बता रहा हूं दो चीजें, प्रोबायोटिक इंसानों के लिए, इवन एनिमल के लिए भी, एनिमल के पेट में भी प्रोबायोटिक होते हैं, और धरती के लिए फंजाई, फंगस जिसको बोलते हैं। जितनी भी आप, चाहे आपने डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट यूज किए हैं लाइक गैनोडर्मा, वो भी एक फंगस है। आप यूज कर रहे हैं कॉर्डिसेप्स, एस्टोनिया 1 में यूज करेंगे, वो भी एक फंगस है। बहुत सारी फंगस, जिसको आप मशरूम बोल रहे हैं, वो फंगस का पार्ट है। तो माइसीलिया एक फंगस होता है, उसके बिना संसार में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, वही सारी चीजों को डिकम्पोज करती है। तो जो चीजें ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है, समटाइम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम 4P की बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ चीजें दिखती नहीं है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही प्रोबायोटिक आपको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिख सकता, पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पर्सनल हेल्थ में। जैसे दूध से दही जो बनती है वो प्रोबायोटिक्स के कारण बनती है। आपको दिमाग में आ रहा होगा, दही को पचाना, छाछ को पचाना इजी है या दूध को पचाना इजी है? दिमाग में आ गया होगा कि दही और छाछ जल्दी पच जाते हैं। क्यों? दूध से ही बने हैं वो, उसमें ऐसा क्या डिफरेंस आ गया? उसमें डिफरेंस आया फर्मेंटेशन से, और फर्मेंटेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स से इजी चीजें बनाना, और वो किसकी हेल्प से? प्रोबायोटिक की हेल्प से। तो हर सीरीज में मैक्सिमम कोशिश की गई है। इवन जो आप टूथपेस्ट करते हैं, वहां तक इंडिया की पहली टूथपेस्ट डेवलप भी आपकी आइडियोलॉजी ने की है, आप सब लोगों ने की है। पेस्ट तक हमने प्रोबायोटिक लाने की कोशिश की, यानी कि नेचर को दोबारा से आपके साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे भी उसकी सेवाएं जारी है। प्रोबायोटिक्स जो आपको डाइजेशन से लेकर डिटॉक्स तक का काम कर रही है। उसके बाद आता है, डाइजेशन के बाद वो कहां जाता है? वो जाता है ब्लड में। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी का मतलब किसी के अगेंस्ट है, ऑक्सीडेशन का मतलब है या एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट के अगेंस्ट है। जो आप सांसें लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज का बदलाव आ रहा है, ले कुछ रहे हैं और निकाल कुछ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर जो रिएक्शन हुआ है उसके कारण वो बाई प्रोडक्ट बना है, और वो जो हमारे यूज का नहीं था वो बाहर निकाल दिया बॉडी ने। पर ऐसी कुछ चीजें हैं जो बॉडी अपने आप बाहर नहीं निकाल सकती, उसको हम फूड से, हमारी डेली हैबिट से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि
अंदर जो फ्री रेडिकल बन रहा है, और आज स्ट्रेस के कारण बहुत बड़ा बन रहा है, आज पेस्टिसाइड्स के कारण, आज पोल्यूशन के कारण, आज जो मिलावट हमारे फूड में आ गई है उसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारा लोड पड़ा हुआ है फ्री रेडिकल्स का, जो कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर का कारण बनती जा रही है। वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ब्लड से लेके सेल तक आपको डिटॉक्सिफाई कर पाए वो डाला है एंटीऑक्सीडेंट। विस्तार से हम फिर से बात कर लेंगे, पर ये आपके ब्लड से लेके सेल तक डिटॉक्सिफाई कर रहा है बॉडी को। पेट को डिटॉक्सिफाई कर रहा था प्रोबायोटिक, पेट के बाद ब्लड में वो जा रहा है, ब्लड से लेके सेल तक का रास्ता साफ सुथरा कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट। थर्ड पिलर हमने डाला है। अब आता है मरम्मत का काम, क्योंकि आप मंजिल तक पहुंच गए तो आप मरम्मत करने का काम करते हैं। मरम्मत का मतलब है यहाँ पे हीलिंग। थर्ड जो पिलर है हमारा एंटीऑक्सीडेंट के बाद वो है हीलिंग। और वर्षों से लगभग 5000 से, यदि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की बात करें, लगभग 5000 सालों से पूरे वर्ल्ड को एक, मैं ये कहता हूं, एक वरदान दिया है इंडिया की धरती ने, इस भारत की धरती ने, आयुर्वेदा को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम। चाहे इसको आप फादर ऑफ आयुर्वेदा बोले, जो इंडियन है, तो हम इंडियंस ने बिलीफ के साथ, सेफ्टी के साथ 5000 सालों की पद्धति को ही अपना आइडियल माना। आयुर्वेदा को हमने यहां रखा हीलिंग के लिए। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमने लिया। तो तीसरा पिलर आयुर्वेदिक हर्ब्स को लिया जो हील कर रहे हैं आपको, नेचुरल हीलिंग बिना साइड इफेक्ट के। देखिए, आपके सिम्टम्स को ना एलोपैथी भी कंट्रोल कर सकती हैं। आप जो मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले रहे, डॉक्टर से दवाइयां ले रहे, वो भी सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं और किसी चीज में आपको रिलीफ भी देती है, पर कोई ना कोई डैमेज डालती है, साइड इफेक्ट करती हैं। पर आयुर्वेद आपको नेचुरली हील करता है, कोई साइड इफेक्ट उसका होता नहीं है। तो आयुर्वेदा को इसमें यूज किया है। चौथे नंबर पे, यदि कोई कमी पेशी रह जाए, यानी कि आप जो डाइट ले रहे हैं, आज जो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, उसके गैप को फिल करने के लिए जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए। देखिए, मैं आपको बोलता हूं, 4 ही ब्लड ग्रुप हैं इस दुनिया के, ना वो मजहब से बने हैं, ना वो जाति पाति से बने हैं, ना वो गोरे काले से बने हैं, ना वो लंबे और छोटे से बने हैं। वो 4 ही ब्लड ग्रुप है, उसके ही सब ब्लड ग्रुप आप जो बोलते हैं। तो वो उसके लिए एक न्यूट्रिशन चाहिए। बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बनी है, तो उस 5 तत्वों, कोई भी मजहब हो क्यों ना हो, हर किसी के लिए आरडीए वैल्यू सेम होती है, मजहब कुछ भी हो। मैं आपको यहाँ फिर से एक समानता का अधिकार की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, उसकी मैं बात करना चाह रहा हूं कि न्यूट्रिशन जो साइंस है वो हमेशा समानता के अधिकार से ही बनी है। आरडीए वैल्यू कभी भी मजहब को देख के, आपकी आदतों को देख के नहीं बनी है, वो इंसान की रिक्वायरमेंट, बॉडी की सेल्स को देख के बनी हुई है। साइंस और रिसर्च के बाद वो तय की गई कि एक आदमी को दिन में इतना प्रोटीन खाना है, इतनी कैलोरी चाहिए, इतना कैल्शियम चाहिए, इतना आयरन चाहिए, इतना फोलिक एसिड चाहिए, इतना बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, इतना ओमेगा चाहिए। तो आज जो हम अपनी डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उसके गैप को फिल करने के लिए न्यूट्रासूटिकल ऐड किया गया है इसमें। तो 4 पिलर हम पहले भी सर्व करते आए हैं, और जहां पे चारों पिलर में भी कुछ भी हमारी पहले कोई ड्रॉबैक, कमजोरी रही हो, यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए हैं 4 पिलर, यानी कि सीमेंट और ज्यादा, और सीमेंट और लोहा और ज्यादा हमने एड ऑन किया। ये मैं एग्जांपल इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप एक पिक्चर अपने दिमाग में बना पाए, कि एक लेमन आदमी भी समझ पाए और इसको आगे प्रमोट कर पाए। ये चारों पिलर के बाद एक 5वां पिलर, इसको मैं धर्म का पिलर भी बोल सकता हूं, क्योंकि समटाइम आप इमोशनली होते हो और आप पहले सिस्टम को भी बहुत शिद्दत के साथ प्रमोट करके आए होते हो, पर हमेशा मैं बिलीव करता हूं सच्चाई और धर्म के साथ आगे जो बढ़ता है, भगवान उसी का साथ देता है, टीम उसी का साथ देती है। तो 5वां पिलर भी जो मेरी नजरों में और पूरी टीम की नजरों में और साइंस की नजरों में प्रूवन है, जीनोमिक्स न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूं, जो वर्ल्ड आने वाले टाइम में इसको बहुत सलीके से यूज करेगा, प्रोफेशनल तरीके से यूज करेगा। जीनोम हीलिंग, जीनोम का मतलब है हमारी पार्लियामेंट। वो कहां पे है? हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर जीन है और जीन के अंदर डीएनए है। डीएनए के हेल्थ को यदि आपने मेंटेन रख लिया तो आपका जो एजिंग है वो स्लो हो सकती है, आपका बुढ़ापा खुशियों के साथ, क्योंकि बूढ़ा तो सभी को होना है, हमारे से पहले वाली जनरेशन जा चुकी होगी,
हमारा भी नंबर कभी आना है, पर खुशियों के साथ आए या बीमारियों के साथ आए, ये कौन तय करेगा? हमारा डीएनए। डीएनए की हेल्थ कौन तय करता है? हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है न्यूट्रीजेनोमिक्स का एक पार्ट ऐड करके कि डीएनए की हेल्थ को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे हम मजबूती से अपनी पूरी बॉडी की हीलिंग को, प्रोसेस को, और एजिंग, जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि बूढ़े तो होंगे पर स्लो होंगे, बूढ़े तो होंगे पर बीमारियों के साथ नहीं, बीमारी से बच के खुशियों के साथ होंगे। तो उस चीज की हमने यहाँ पे एक तरीके से कोशिश की है, और इस कोशिश में सबसे बड़ा योगदान मैं कहता हूं सारी टीमों का रहा है, सभी टीमों का रहा है अभी तक 7 साल में। तो ये कोशिश की गई है, और ये भी आपको जरूर पसंद आएगा जब आप यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को इसका रिजल्ट पहले से भी ज्यादा मिलने वाला है। न्यूट्रीजेनोमिक्स, जीन टू जीनियस बनने की हम बात कर रहे हैं। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, ये 5 पिलर आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ये बोला जाता है जहां 5 है वहां पर परमेश्वर माना जाता है, तो 5 पिलर है। और नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसी को समझ पाते हैं। सो साइंटिफिकली मैं बता रहा हूं 5 हीलर इसमें डाले गए हैं, डाइजेशन से लेके जीन तक की हमने बात की है। तो ये मैंने प्रिंसिपल भी आपके साथ शेयर किया है कि हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स कैसे आने वाले टाइम में सर्व करने वाला है। अखिलेश जी नेक्स्ट। तो यूएसपी की भी बात करें तो होलिस्टिक नरिशमेंट फ्रॉम सेल टू जीनोम, भाई सेल से लेके जीनोम तक की हम बात करें स्पेशलाइजेशन में। नॉन जीएमओ प्रोडक्ट की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि जो जिनका जेनेटिक मॉडिफाई नहीं किया गया वही हमारे जीन को अच्छा कर सकते हैं। तो नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स की हमने यहाँ पे बात की है। जो सेफेस्ट फॉर्म हो सकती है जिसका सर्टिफिकेशन कहलाता है ग्रास सर्टिफिकेशन, वो यूज किया गया है। इनोवेशन और रिसर्च बेस्ड है, कस्टमाइज है, टेलर फिट है, जैसे आपकी बॉडी वैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे इसको एक तरीके से कस्टमाइज किया गया है। तो स्पेशलाइजेशन फॉर्मुलेशन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आराम से समझा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। कॉमन से लेके स्पेशलाइजेशन यूज तक हमने इसको डेवलप किया है। और बैंड सबस्टांसेस जो आज आप देख रहे हैं, साइंस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीजों को खोज करती जा रही है कि कुछ प्रोडक्ट पहले बहुत लोगों ने प्रमोट किए पर आज के टाइप पे वो बैंड हो गए हैं, या ऐसी चीजें जो पहले दिन से ही बैंड थी उनका विशेष तौर पे हमने ध्यान रखा है कि यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है। सो फ्री फ्रॉम द बैंड सबस्टांसेस, सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी। सेफ्टी आएगी साइंस से, सेफ्टी आएगी आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से, सेफ्टी आएगी आपके माइंडसेट से। तो यहाँ पे हर चीज को हमने यूटिलाइज किया, साइंस हो या हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो या माइंडसेट हो। हमेशा ये रहा है कि क्लीन लेबल टेक्नोलॉजी, जो लिखा है वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में आपको काउंटर फिटिंग के प्रोडक्ट मिलेंगे, लिखा है वो तो होता नहीं है, पर बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो बिना लिखे उसमें होती है। तो वॉलेंट्री कुछ तो लोग अपने जानबूझ के ऐड करते हैं, कुछ लोगों के पास टेस्टिंग की फैसिलिटी ही नहीं होती, जो उनका रॉ मटेरियल आ रहा है उसी में वो चीज आ रही है। तो यहाँ पे टेस्टिंग को भी जो रॉ मटेरियल है उसको भी स्क्रीन किया जाता है, स्क्रीन आउट करके उसको भी एनालिसिस करके उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसकी सीओई रिपोर्ट ली जाती है। तो सेफ्टी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका यहाँ प्रोडक्ट सिक्योर है, कि आपको मिनिमम मैं आपको बोल सकता हूं, और डैमेज फ्री, यानी कि आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को दूध से भी हो सकते हैं, प्योर दूध से, वहां की मैं बात नहीं कर रहा स्पेशल केस, पर जो लॉ ऑफ एवरेज की बात करेंगे, मैक्सिमम लास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि हमारी सेफ्टी प्रायोरिटी रही है। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जैसे एवरीडे 1 लेके आया। एवरीडे 1 का मतलब है डेली 1 से ही आपका न्यूट्रिशनल का गैप भर सकता है। जीनोम की डीएनए की हेल्थ आप बेसिकली इससे मेंटेन कर सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट इसमें पावरफुल डाले गए हैं, और आपके न्यूट्रिशनल के गैप को भरने वाला एक डेली मल्टीविटामिन के रूप में एवरीडे 1। लास्ट टाइम पे हमने 90 नाम के साथ इसको एसोसिएट किया था। अभी इसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसका प्राइस भी पहले से 20 से 25% कम किया है, और इसको और अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ फॉर्मुलेट किया है। यदि हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारी चीजें इसमें वैलिडेशन में, जैसे बायोटीन हमें इसमें
ऐड किया है, फोलिक एसिड को बढ़ाया है, विटामिन B2 को बढ़ाया है, और आप विटामिन डी को बढ़ाया है, और विटामिन ए को बढ़ाया है। तो और ज्यादा वैल्यू एडिशन हमने इसमें की है, जो आप आज हमारी नई ICMR की गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्मुलेट किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आपका पहले कैल्शियम आता था, तो हमने इसमें आज के जनरेशन की हम बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी और बोन मिनरल्स डेंसिटी या ऑस्टियोपोरोसिस या एक एज के अकॉर्डिंग उसमें जो चेंजेस आते हैं, उसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए इसको हम लेके आए हैं कैल मैग डी, कैल्शियम मैग्नीशियम डी। और अकेला कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है, इसमें जिंक भी है और मैग्नीज भी है, यानी कि वो पूरा फॉर्मूला जो आपकी बोन को और आपकी टीथ को और आपकी इम्यूनिटी को बेस्ट कर सकता है। तो इसके साथ हम आए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नीशियम भी ग्लाइसिनेट फॉर्म में है। आप देखेंगे मैग्नीशियम की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है ग्लाइसिनेट, जो सबसे हाई बायोलॉजिकल अवेलेबल होता है, एब्जॉर्बेबल होता है, वो इसमें डाला गया है। जिंक भी डाला गया है, जो आपकी मसल को रिलैक्स करता है और आपकी बोन्स को और ज्यादा हेल्दी करता है। सो इम्यूनिटी, एनर्जी, हेल्दी टीथ, हेल्दी बोन्स, और मैं कहता हूं ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ से लेके आपके स्टेमिना तक बेस्ट करने का काम कैल मैग डी करने वाला है। नेक्स्ट, आप देख रहे हैं 625 mg इसमें कैल्शियम है, और इसमें हमने कार्बोनेट के साथ अपना सिट्रेट भी ऐड किया है, आप फाइनल लेवल पे देख पाएंगे। D3 आपका 30% तक जो डेली का मिल रहा है वो ऐड किया गया है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, मैग्नीज सिट्रेट है और जिंक सल्फेट है। तो ये एक नया फॉर्मूला है, नए तरीके से डेवलप किया गया है, आज की रिक्वायरमेंट को देख के डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर। एक और प्रोडक्ट हमने पहले भी हम इसकी सेवाएं ले चुके हैं, पहले भी हमने ये अच्छे तरीके से प्रमोट किया है हेल्दी वेट मैनेजमेंट में, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट से जो मिलने वाली कैलोरी है उसको कट करने का ये काम करता है। एक एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज, उसको ये ब्लॉक कर देता है, उसको कार्ब को डाइजेस्ट नहीं होने देता। तो इसको और वैल्यू एडिशन में और इनहांस करके इस फॉर्मूला को लेके आए हैं। देखिए लास्ट टाइम इसको जब लॉन्च किया तो फील्ड से बहुत सारी चीजें आती थी मेरे सामने, फील्ड से आती थी कि सर इसके खाने से ब्लोटिंग होती है, पेट थोड़ा सा ना भारी रहता है। उसकी वजह ये थी कि कार्ब को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कार्ब को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो एक ही मतलब हुआ कि भाई वो पेट फूला हुआ नजर आएगा। तो इस टाइम पे हमारे सामने जो चैलेंज था, यानी कि उसका भी सॉल्यूशन हमारा साइंटिफिकली होना चाहिए, तो हमने यह सॉल्यूशन किया है इस बार की फॉर्मुलेशन में। यहाँ आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप जो व्हाइट किडनी बीन एक्सट्रैक्ट जो हमारा पहले था, जो कार्ब कट करता था, उसके साथ 3 चीजें ऐड की हैं, पपाया, पाइनएप्पल और जिंजर। ये 3 चीजें ऐड क्यों की गई, और कौन सी हर्ब्स हो सकती थी, क्यों नहीं की गई, यहाँ पे हम आपको साइंस इसी का नाम है कि एविडेंस दिया जाता है, उसके पीछे तर्क और वितरक दोनों दिए जाते हैं। पपाया जो होता है उसमें पेपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन डाइजेशन को बढ़ाता है। पाइनएप्पल जो होता है उसमें ब्रोमेलिन, आप देखेंगे ना सर्च करके, ब्रोमेलिन कहां से मिलता है, पेपेन नाम से मिलता है। और आपको मैं एक और बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोग जब सेल्टर हाउस में जब नॉन वेज को मतलब किसी भी एनिमल को कट करते हैं, उसको इंजेक्शन दिया जाता है टेंडरनेस के लिए। इसमें टेंडरनेस का मतलब है एक तरीके से बल्कीनेस आए उसमें, तो वो ना पेपेन या ब्रोमेलिन का दिया जाता है, यानी कि प्रोटीनेज होता है वो, एक तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो सॉफ्ट कर देता है, जूसी कर देता है नॉन वेज को। बहुत सारी कमर्शियल आप देखेंगे KFC जैसी चीजें हैं या जो ब्रांड है वो इसको यूज करती है ब्रोमेलिन। और इसमें बहुत सारे लोग देखेंगे केले के पत्ते में, बहुत सारे लोग देखेंगे बहुत सारे जो पत्ते थे वो यूज होते थे हमारे एज ए प्लेट टाइप में। वो क्या करते, कुछ एंजाइम, कुछ माइक्रोब्स जो हमारे लिए डाइजेशन में हेल्प करते थे उनको यूटिलाइज करते थे। तो यह पाइनएप्पल और पपाया 2 ऐसे एंजाइम देते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जिंजर भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे स्टूल को सॉफ्टन करने का काम करते हैं, यानी कि वो एंटी कॉन्स्टिपेशन करें,
पेट अच्छे से साफ हो जाए, और जो एक तरीके से भारीपन लगता था आफ्टर टेकिंग कार्ब कंट्रोलर लास्ट टाइम, दिस टाइम वी आर विद ए सॉल्यूशन। ये 3 चीजें इसमें ऐड ऑन की गई हैं और इसको और भी अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया गया है माय डियर फ्रेंड। इससे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, अपने हेल्दी ग्लूकोज को मेंटेन कर सकते हैं, इवन डायबिटीज जैसी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको 60 से 70% तक कट कर देता है। नेक्स्ट प्लीज। आयरन फोलिक एसिड वैसा का वैसा आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजें जो वैल्यू एडिशन में हो सकती थी वो पहले ही एड ऑन की गई है। आप चाहे सांस चढ़ने से लेके न्यू रेड ब्लड सेल, जो कि आरबीसी जो होती हैं, उसी के कारण हमारा स्टेमिना होता है। जो देखा होगा आपने लंबी लंबी रेसों में कीनिया के एथलीट, इथोपिया के, जमैका के एथलीट आपको देखते होंगे कि सारे वर्ल्ड में यही छाए रहते हैं, लंबी रेस के घोड़े यही माने जाते हैं। ऐसा क्या है उन लोगों में? उन लोगों का जो आरबीसी काउंट होता है वो ज्यादा होता है, जिसके के कारण ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी से लेके ऑक्सीजन की जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमें एनर्जी मिलनी है, उनकी ज्यादा होती है। इसलिए उनका स्टेमिना, जो एरोबिक स्टेमिना होता है, वो बहुत ज्यादा होता है और वो इसलिए अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ, यदि आपको जल्दी सांस चढ़ जाते हैं, आपका स्टेमिना लो है, या आप फर्टिलिटी की एज में जो वुमेन है, क्योंकि उनके टाइम पे फिटनेस को या फिटनेस डेवलपमेंट को आयरन फोलिक एसिड ज्यादा चाहिए, या आप 40 साल की एज में है, मेनोपॉजल स्टेज में है, तो वहां पे भी आपको आयरन फोलिक एसिड चाहिए, या आपको बार बार में इन्फेक्शन होता है, किसी को लगता है कि मौसम चेंज होता है इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में भी आप आयरन फोलिक एसिड यूज कर सकते हैं। और इसके साथ विटामिन B12 और जिंक जैसी चीजें ऐड ऑन की गई हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को और आपके स्टेमिना को और स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये भी एक मार्केट में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, जो जनरली मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। स्पिनच लीव्स पाउडर भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। फेरस बाइग्लाइसिनेट, आप देखेंगे बहुत सबसे लेटेस्ट फॉर्म है, जो सबसे हाई एब्जॉर्बेबल है, वो डाला गया है। फोलेट, विटामिन सी भी डाला गया। देखने को मिलता है कि जो आयरन होता है वो विटामिन सी के साथ इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि बॉडी उसको ज्यादा यूटिलाइज कर पाती है। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ अच्छा महफूज समझते हैं, अच्छा सिक्योर समझते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं, तो विटामिन सी भी आयरन का फ्रेंड होता है, तो वो भी ऐड ऑन किया गया है इसमें। और जिंक, विटामिन B12 और B6, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके स्टेमिना वर्धक से लेके, आपके हीमोग्लोबिन लेवल से लेके और आपके इम्यूनिटी के लेवल को लेके सभी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। नेक्स्ट, अश्वा वन हम लेके आए हैं, वर्ल्ड का बेस्ट रूट के पार्ट से बना हुआ ग्रीन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया। सबसे ज्यादा इन विवो और इन विट्रो स्टडी, ये इन विवो इन विट्रो का मतलब है लैब में भी स्टडी किया गया हो और एनिमल में भी डाल के एनिमल स्टडी, इवन एनिमल में तो चूहों में बहुत सारी चीज स्टडी होती है साइंस में। अल्बिनो चूहा होता है, रेट्स में स्टडी होती है, पर ये जो अश्वा वन जो आपको दिख रहा है जिसमें KSM 66 है, ये ह्यूमन ट्रायल में भी बहुत सक्सेसफुली स्टडी किया गया है। तो मैं बोल सकता हूं वन ऑफ द बेस्ट एक्सट्रैक्ट जो ह्यूमन ट्रायल में सक्सेसफुली अच्छे रिजल्ट दिए हैं, वो वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा अश्वा वन के नाम से आपकी कंपनी लेके आई है KSM 66 के साथ। ये हमने लॉन्च किया है, आपको सेम वही प्रोडक्ट आपको मिलने जा रहा है, पेटेंटेड वाला। तो यहां पे आप देखेंगे ये चाहे एंटी एजिंग, एडाप्टोजन, किसी भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, देखो हार्मोन की स्ट्रेस हो, काम की स्ट्रेस हो, एज की स्ट्रेस हो, या आपका कोई स्टेमिना से लेके सेक्सुअल परफॉर्मेंस से लेके स्पोर्ट्स तक की बात हो, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट मैं आपको बोल सकता हूं कि ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। और KSM 66 में जो ट्रायल की गई ह्यूमन पे, इंसानों पे जो ट्रायल की गई, ये मेल और फीमेल दोनों के
एंटी एजिंग से लेके और डेली एडेप्टोजन, यानी कि आपकी बॉडी को डेली की डेली एक ऐसा एनवायरनमेंट देता जो हेल्दी रह पाए। तो दोनों पे ट्राई किया गया और ये एक ऐसा हब है अश्वगंधा जो मेल और फीमेल दोनों खा सकते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे स्टेमिना के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए, एंटी एजिंग के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, माइंडसेट के लिए और ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी और फंक्शन के लिए आप इसको डेली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट तो छोड़िए, इसका कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता जो मेल फीमेल को भी महसूस हो। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे जी। पेट्रोलियम जेली, अब आप देख रहे हैं हमने इसमें बेसिकली जो पेट्रोलियम जेली ऐड किया लेके आए हैं, इसमें विटामिन ई, आमंड ऑयल और ओलिव ऑयल इसको ऐड ऑन किया है वैल्यू एडिशन के लिए। और एक अच्छी पैकेजिंग, एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ हम दोबारा मार्केट में आए हैं और आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है, वैसे तो ये व्हाइट पेट्रोलियम जेली है जो आपकी स्किन प्रोटेक्टेंट का काम करती है, मॉइस्चराइजर का काम करती है, बट इसमें आपको अच्छी फ्रेग्रेंस और अच्छे से विटामिन ई और साथ में आपका आमंड ऑयल, बादाम का तेल और साथ में ओलिव ऑयल, ये सारी चीजें इसमें डाली गई हैं जो कि दोबारा से आपको फिर से एक सॉफ्ट एहसास दिलाने में आपकी हेल्प करने वाली है, स्किन को स्मूदर करने वाली है और एक आपकी बास्केट का एक जेनरिक प्रोडक्ट, जर्नल प्रोडक्ट बनने वाली है जो आपकी आने वाले टाइम में लंबे टाइम तक सर्व करने वाली है। यानी कि आपने बहुत बार वैसलीन को सुना होगा, ये भी आपको उससे अच्छा एहसास, अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले प्रोडक्ट होगा। मैं इस चीज की श्योरिटी लेता हूं। आप जब इसको यूटिलाइज करेंगे तो आप वैसलीन जैसे प्रोडक्ट को आप, मुझे लगता है कि इसके साथ कंपेयर करके ये पाएंगे कि उससे कहीं बहुत बेहतर प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है जी। नेक्स्ट, अपकमिंग प्रोडक्ट्स। अपकमिंग ये नहीं है कि ये पता नहीं कब आएंगे, अपकमिंग यानी अगले हफ्ते 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में। सॉरी मैं भूल जाता हूं बार बार में क्योंकि वो भी हमने डेवलप किया था, वो भी अपना ही प्रोडक्ट था। अब इसका नाम हो गया है फिटनेस वन। इसमें 2 इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। एक तो कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, कैमोमाइल ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, रिलैक्स कर पाएगा आपको, आपके ब्रेन को। एक इसमें रोज पेटल एक्सट्रैक्ट डाला गया है। रोज पेटल एक्सट्रैक्ट का काम है आपकी स्किन को और ग्लोइंग बना पाए। तो ग्रीन टी आपकी स्किन और आपके ब्रेन की और ज्यादा फंक्शनलिटी को बढ़ा पाए। इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, वो आपको फिटनेस वन से मिल रही है। SBTC, सी बकथोर्न के साथ कर्क्यूमिन जूस बनाया गया है जो हाई ओराक वैल्यू रखता है। ये भी आपको 10 तारीख के आसपास आपको फील्ड में मिलने वाला है। वोमेन वन हम लेके आए हैं जो आप पहले पावर के नाम से जानते थे, वो भी आपको अगले 5 से 10 तारीख तक मिलने वाला है। एक ज्वाइंट जिम था, वो ज्वाइंट फ्लेक्स के रूप में हम लेके आए हैं। इसमें भी वैल्यू एडिशन आपको मिल रहा है, वोमेन वन में भी वैल्यू एडिशन मिल रहा है और सी बकथोर्न जूस में भी आपको कर्क्यूमिन एड ऑन मिल रहा है। इसमें अश्वगंधा, गिलोय विलोय जो पहले चीज मिलती थी एक सेकेंडरी इंग्रेडिएंट के रूप में, वो तो मिल ही रही है, बट कर्क्यूमिन के साथ इसको हमने डेवलप किया है जो आपकी पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी, इम्यूनिटी और ओवरऑल आपकी वेलनेस को बढ़ाने का काम करेगा। अच्छे फ्लेवर में दोबारा से ये आपकी बास्केट में लौट रहा है, तो कर्क्यूमिन के साथ आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं इसको यूटिलाइज करने में क्योंकि कर्क्यूमिनॉइड जो है वो वाटर सोल्यूबल वाला जो हाई एफिशिएंसी वाला होता है वो इसमें एड ऑन किया गया है। तो ये 4 प्रोडक्ट आपकी बास्केट में और एड ऑन होने वाले हैं अगले 4 से 5 दिन में। सो यही बोलना चाहूंगा, एस्टोनिया वन इंस्पायरिंग फ्यूचर। और इंस्पायरेशन मेरे अकेले से नहीं आएगी, हम सबके मिशन से आएगी, हम सबके ड्रीम से आएगी। इन्हीं बातों के साथ यही बोलना चाहता हूं, बिलीव कीजिए अगले 30 और 40 डेज में इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम, प्रोडक्ट से लेके ऑपरेशन तक की मैं बात करूं, आपको एस्टोनिया वन का दिखेगा। और ये मेरे अकेले से नहीं, अकेले मैनेजमेंट से नहीं, आप सबके सहयोग से होने वाला है माय डियर फ्रेंड। तो अपना सहयोग, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद जरूर बनाए रखिए हमारे पर, विश्वास कीजिए हम इस मिशन में बहुत अच्छे से इसको आगे लेके जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच अखिलेश जी, आपने हेल्प की मेरी, क्योंकि मैं आज कहीं पे गाड़ी